नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है बल्कि हमें यह भी समझाता है कि हमारी कमजोरियों और शक्तियों का असली जिम्मेदार कौन है। ये विषय है पुनर्जन्मवाद और भाग्य। बहुत बार हम अपनी असफलताओं, अपनी कमियों और अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई दूसरा हमारे जीवन का भाग्य विधाता नहीं है। हमारा भाग्य हमारी ही सोच, हमारे ही कर्म और हमारे ही संकल्प से बनता है। एक महान विचारक ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सोचिए, अगर हम ये मान लें कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो केवल दूसरों की वजह से है, तो क्या कभी हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे? शायद नहीं। और यही वजह है कि पुनर्जन्मवाद हमें ये सिखाता है कि हर कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोष मढ़ने की आदत हम मनुष्य अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर हम असफल हो जाएं तो कहते हैं कि परिस्थितियां खराब थीं। अगर मेहनत का फल न मिले तो कहते हैं कि भाग्य ही खराब है। अगर जीवन में ठोकर खाएं तो कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ थे। लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों को दोष देना आसान है, पर बदलाव लाना केवल खुद को बदलकर ही संभव है। भाग्य नामक भूत, अब जरा सोचिए, ये भाग्य आखिर है क्या? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? नहीं दोस्तों, भाग्य कोई बाहर की ताकत नहीं है। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है, भाग्य वही है जो आपकी मेहनत और आपके कर्मों का परिणाम है। जब किसान खेत में बीज डालता है तभी फसल की उम्मीद कर सकता है। यदि वो बीज ही न बोए और कहे कि भाग्य साथ देगा तो ये मूर्खता है। उसी तरह यदि हम कर्म न करें और केवल भाग्य को दोष दें या उसका भरोसा करें तो यह भ्रम है। अपनी जिम्मेदारी स्वीकारें। दोस्तों, हमारी जिंदगी तभी बदलती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मेरी जिंदगी की दिशा और दशा मेरे हाथ में है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब यही है कि यदि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और कर्म में विश्वास रखेंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। दूसरों की ओर उंगली उठाना, कभी गौर किया है कि जब हम किसी और पर उंगली उठाते हैं तो हमारी 3 उंगलियां खुद हमारी ओर इशारा करती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। एक अद्भुत कथन है, दोषारोपण करने से कभी समाधान नहीं मिलता, समाधान हमेशा जिम्मेदारी लेने से मिलता है। पुनर्जन्म का गहरा संदेश। पुनर्जन्मवाद हमें यही बताता है कि हर जन्म में हम वही काटते हैं जो हमने पहले बोया है। अगर इस जन्म में हम दुख झेल रहे हैं तो ये पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर हमें सुख मिल रहा है तो ये भी हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए किसी और को दोष देना व्यर्थ है। हमें अपने जीवन की गाड़ी खुद चलानी है। प्रेरणादायक उदाहरण, महान महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वह बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अब्राहम लिंकन ने अनगिनत असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने भाग्य को दोष देने के बजाय हर असफलता को सीख में बदल दिया और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन सभी का संदेश यही है कि भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली है हमारा आत्मविश्वास, हमारी मेहनत और हमारी लगन। जीवन का सत्य दोस्तों, सच्चाई बहुत सरल है। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। अगर हम प्रेम बोएंगे तो प्रेम मिलेगा। अगर हम नफरत बोएंगे तो नफरत मिलेगी। अगर हम आलस्य बोएंगे तो गरीबी और असफलता मिलेगी। अगर हम परिश्रम बोएंगे तो सफलता और सम्मान जरूर मिलेगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता किए बिना। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो दूसरों को दोष देना छोड़िए, भाग्य का रोना बंद कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, अपने कर्मों को बदलिए, क्योंकि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आज से ही ये संकल्प लीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, आप हार नहीं मानेंगे। आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। समापन। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो और आपने इससे प्रेरणा पाई हो तो इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। याद रखिए, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। धन्यवाद।